आरक्षण देने की बात करेंगे वो धर्म आधारित आरक्षण होगा, उसका विरोध होगा, वो संविधान के दायरे के बाहर है, संविधान उसका निषेध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। क्या उनको भटकाना है तो भैया सीधा बोलना शुरू कर दो, ये इसको काटेंगे उसको डांटेंगे, नहीं तो सवाल निजी। रमन्ना आज सांसद बना था, 19 में बना था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, जिसने ये कुकृत्य किया उसको जेल में डालो, 20 लाठी मारो। राहुल गांधी आज है कल नहीं होंगे, मोदी जी आज है नहीं होंगे, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, वाजपेयी जी नहीं है, तो देश नहीं चलेगा क्या? इसलिए प्रसन्नता का भाव मत रखिए कि गुरु अब मजा आ गया, कोविशील्ड आ गई, अब मजा आएगा। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता को अमिताभ बच्चन सर ने अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि बीजेपी दलितों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से इन लोगों की बैंड बजाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये होगा कि भाई वहां से कैसे ध्यान हटे, वहां से कैसे हटाया जाए। चक्कोर में खाच क्या हो गया, ये कोविशील्ड बीच में आ गया, कोविशील्ड बीच में आ गया कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड इसलिए दिया गया था। अब वो कंपनी कह रही है कि इस डोज के कारण लोगों का हृदयघात और तमाम समस्याएं हो रही है, तो अब ले दे के ये बचा कि अब उनको भटकाना है तो भैया सीधा बोलना शुरू कर दो, ये इसको काटेंगे उसको डांटेंगे, नहीं तो सवाल निजीकरण और दुनियादारी का छोड़िए। अमिताभ जी इसी उत्तर प्रदेश की बात है, आपके संज्ञान में होगा, बांदा में नियुक्ति हुई विश्वविद्यालय में, कितनी हुई, शायद 63 पदों पर भर्ती हुई, और 63 पदों में 2 SC और 2 OBC, बाकी कहां जाएंगे सब, सॉरी 63 सामान्य हुए, टोटल 67 पोस्ट थी। तो यह सवाल उठना लाजमी है, ठीक, इसीलिए लोग कह रहे हैं कि निजीकरण करेंगे, सब करेंगे। ठीक है प्रेम ना भाई, ठीक है ठीक है, आएंगे दोबारा। मैं ऋचा राजपूत के पास चलूं, उससे पहले 2 बातें कहूं जो प्रेम नारायण जी ने कही। अगर आपको लग रहा है वो देवी गौड़ा के पोता, क्या नाम उसका, रमन्ना क्या है, मैं तो कहता हूं रमन्ना हो परवन्ना हो कोई हो, ऐसे आदमी के 20 लाठी मारो, जेल में डालो। ठीक, भाग कैसे गया, कैसे भाग गया? रमन्ना आज सांसद बना था, 19 में बना था। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता, जिसने ये कुकृत्य किया उसको जेल में डालो, 20 लाठी मारो, स्टैंड बिल्कुल साफ हो। लेकिन अगर कांग्रेस का मैं उत्साह देख रहा हूं, अंदर का उत्साह देख रहा हूं, गदगदायमान मन मस्तिष्क हो रहा है कि ये देवी गौड़ा का पोता भी आ गया नवेद, और कोविशील्ड का बवाल भी आ गया। बोले आप चुनाव जीत गए गुरु, है आधा वोट प्रसन्ना रमन्ना दिला देगा, आधा कोविशील्ड। ऐसे बचपना मत करो, ये बचपना है। कोविशील्ड पर एक तथ्यात्मक बात कह दूं, डॉक्टरों को बोलने दीजिए, राजनेताओं को बचना चाहिए, उनको किसी शील्ड का पता नहीं। वो तो व्हाट्सएप पर जो शील्ड आ जाती है वही देख के बोल देते नेता लोग। तो आजकल मंच पे भाषण देते देते मोबाइल देखते, और जो नया व्हाट्सएप आता वही बोल देते। 2020 में तिलक जी, 2020 में कोविशील्ड को लेके एक स्टडी आई थी, BBC पे ने उस पर पूरी रिपोर्ट की थी, तब भी ये रिस्क वहां मेंशन्ड थे। ठीक, आप ब्लड प्रेशर की दवा खाओ, लूज मोशन की दवा खाओ, उसका गूगल पे जाके पढ़ लो, उसमें इससे खतरनाक किस्म के खतरे लिखे हैं। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि गुरु अब जाके मठिया देवी प्रसाद चढ़ाओ, 11 रुपया का आप कोविशील्ड का बवाल आ गया, आप चुनाव जीत गए, वो नासमझ है। जो प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्साहित हैं, बतासा लेके भाग रहे हैं मंदिर की, कोविशील्ड आ गया गुरु, अब चुनाव मजा आ गया। जिस प्रेम भाई ने कहा ना कि अभी तक चुनाव भटक रहा था, लेकिन आपकी असली मुद्दा पकड़ में आ गया कोविशील्ड। चलो कोविशील्ड पे भी लड़के देख लो, पता लग जाएगा। वो तो हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा दलित बामन बनिया ठाकुर कांग्रेस गैर का भाजपाई सबके रक्त में है कोविशील्ड, लड़ लो उस पर भी। क्या तब तो सिफारिश लगवा रहे थे कि जल्दी लग जाए हमारे, नहीं। खैर मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, मैं जानता था कि राजनेताओं का कोविशील्ड प्रेम जागृत होगा और वो उसको मुद्दा बनाएंगे। उस नासमझी में मत पड़िए, वो वैज्ञानिकों का विषय है, उनको डील करने दीजिए। ठीक, अगर आप इस पर प्रसन्नता जताएंगे कि गुरु अब कोविशील्ड आ गया, तो उससे आपकी छवि खराब होगी। किस बात की प्रसन्नता जताना चाहते हैं? मोदी को 4 वोट कम मिले और देश को नुकसान हो जाए तो अच्छा है क्या, इसलिए प्रसन्न है? ये भाव ठीक नहीं मित्र।
राहुल गांधी आज है कल नहीं होंगे, मोदी जी आज है नहीं होंगे, नेहरू जी नहीं है, इंदिरा जी नहीं है, वाजपेयी जी नहीं है, तो देश नहीं चलेगा क्या? इसलिए प्रसन्नता का भाव मत रखिए कि गुरु अब मजा आ गया, कोविशील्ड आ गई, अब मजा आएगा, आ जाओ मैदान में। ऐसा मत करिए। कोविशील्ड से क्या खर्च, छोड़िए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप ये बताइए, जिन संस्थाओं का निजीकरण कर दिया गया, क्या निजी क्षेत्र में कौन सा आरक्षण लागू होता है? कौन सी गाइडलाइन है सरकार की कि ये अडानी का एयरपोर्ट हो गया, फलाने का एयरपोर्ट हो गया, उसमें आरक्षण दिया जाएगा? और ऋचा जी जो मेरी बहन कह रही थी कि नहीं इन्होंने आरक्षण, जो पिछली सपा सरकार की बात कर रही थी, मैं तो अभी करंट में बताया मेरी बहन, बांदा का बताया, पूरे देश की चर्चा नहीं, 67 में से 63 सामान्य, एक जाति विशेष के छत्री, दूसरी जाति भी नहीं, ब्राह्मण भी नहीं, बनिया भी नहीं, कायस्थ भी नहीं, तो उसको आप क्या कहोगी बहना? अब कोई चीज है, दूसरे की एक कहावत है, कोई फिल्म आई थी, मुझे डायलॉग सुना है कि जिनके मकान शीशे के होते दूसरे घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। बहना यही कर रहे हैं बाबा जी और मोदी जी। और अगर ये आवाज नहीं होती और ये नहीं कर रहे होते तो ये इशू नहीं बन पाता, अमिताभ जी, मुद्दा नहीं बन पाता। जी ठीक है प्रेमनारायण, मैं अभी रुकना होगा, मैं ऋचा राजपूत के पास जाऊं, उससे पहले दो तथ्य और साफ कर दूं ताकि जनता को भ्रम नहीं रहे। हम लोग तो आपस में खेल खाल के निकल जाएंगे घंटे, जनता बहुत गंभीरता से सुनती है, उसको भ्रमित नहीं होना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी है, आप लोगों की नहीं, मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। जो बात प्रेमनारायण जी ने उठाई उस पर से एक सफाई बहुत जरूरी है, तथ्यात्मक दुरुस्तीकरण। मुस्लिमों में जो जातियां पिछड़ी हैं उनको राज्यों ने अपने अपने विवेक के अनुसार ओबीसी में शामिल किया, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं, ना विश्व हिंदू परिषद ने भी विवाद नहीं किया, बाकी छोड़ो। क्या वो कोई कांग्रेस की कृपा से भी नहीं हुई भाई? कई दशकों से गुजरात में कांग्रेस नहीं है, लेने देने नहीं कांग्रेस का कोई। गुजरात में भी ओबीसी में है मुस्लिम जातियां जो वंचित है, इसलिए ये नहीं कि वो कांग्रेसियों ने कर दिया ना, तथ्य दुरुस्त रहे। लेकिन अब लड़ाई, फिर सवाल उठता फिर लड़ाई क्यों? प्रेमनारायण जी ने ऐसा एक पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये लड़ाई ही गलत है। नहीं, लड़ाई इसलिए जब आप कहते हो कि 4% मुस्लिमों को आरक्षण, या 2% या 7% या 6%, जो व्हाट्सएवर, नावेद सुन लीजिएगा ध्यान से, तो उसमें सैयद शेख पठान भी आ जाते हैं। क्या मुस्लिम एज ए होल आप आरक्षण देने की बात करेंगे, वो धर्म आधारित आरक्षण होगा, उसका विरोध होगा, वो संविधान के दायरे के बाहर है, संविधान उसका निषेध करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अमिताभ अग्निहोत्री की मत मानो, सुप्रीम कोर्ट की तो मानोगे। कहां लड़ाई है भाई? जहां पिछले 25 साल से भाजपा की सरकार है वहां भी पिछड़े मुस्लिम वहां हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, लोहार हैं, जुलाहे हैं। लेकिन आप सैयद शेख और पठान को भी आरक्षण देंगे तो धर्म आधारित आरक्षण होगा। प्रेमनारायण जी, लड़ाई यहां है, विषय को भटकाओ नहीं, विषय को भटकाइए नहीं। भारत बहुत बड़े मन का देश है, गरीबों में कहां भेदभाव किया, पिछड़ों में शामिल किया ना सबको। और माफ करिएगा मुझे, पहले क्या कहा गया था, थोड़ा 100 साल पहले जाइए, मेरी बात से जय तिलक जी सहमत होंगे और मन में अरविंद प्रेमनारायण भाई भी सहमत होंगे कि हिंदू धर्म जाति व्यवस्था से ग्रस्त है, हमारे यहां कोई जात पात नहीं मुसलमानों में। क्या सब बराबर एक ही थाली में खा रहे हैं, एक एक कौर एक दूसरे को खिला रहे हैं, कौरी भर रहे हैं। क्या यही कहा गया था ना? फिर ये जुलाहे बढ़ई कहां से आए? इनको आरक्षण दिया ना, इसी आधार पर तो दिया। अब सैयद शेख पठान भी के लिए भी आरक्षण हो जाएगा तो फिर मुस्लिमों के लिए आरक्षण हो जाएगा, इसलिए ये ठीक नहीं। तो इन जैसा प्रवक्ता डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बात करके अपनी मुंह खा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।